मग मरण जे देवी मैं गंडकी नदी के महात्म वित्तपूर्व वर्णन करूंगा। पार्वती गंगा जैसा महात्म है वैसा ही गंडकी नदी का बताया गया है। जैसे नाना प्रकार के शालिग्राम शिला प्रकट होती है, उस गंडकी नदी की महिमा बड़े बड़े मुनियों ने वर्णन किया है। अंडज, उद्वेज, स्वेदज और जरायज सभी प्राणी उसके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। महानदी गंडकी उत्तर में प्रकट हुई है, समझे, उत्तर में गिरजे वह स्मरण करने पर निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती है। वहाँ कल्याण प्रदान करने वाले भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। ऋषियों को भी वहाँ निवास है तथा संपूर्ण देवता रुद्र, नाग और यक्ष विशेष रूप से वहाँ रहा करते हैं। उस स्थल पर भगवान की अनेक रूप वाली और सुखदायिनी 24 अवतारों का मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। एक मत्स्य रूप है, दूसरी कच्छप, तीसरी बारह, नरसिंह, बामनी, कल्याणदायिनी मूर्तियां हैं। श्री राम, परशुराम तथा श्री कृष्ण की भी मोक्षदायिनी मूर्तियां देखी जाती हैं। श्री विष्णु नाम से प्रसिद्ध उस स्थल पर उपयुक्त मूर्तियों के सिवाय बुद्ध की मूर्ति भी बताई गई है। कल्कि और महर्षि कपिल की भी पुण्यमयी मूर्ति भी उपलब्ध होती है। इनके सिवा और भी भांत भांत के आकार वाली बहुत सी मूर्तियाँ देखी जाती हैं। उन सबके अनेक रूप हैं और उनकी संख्या भी बहुत है। गंडकी नाम की गंगा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस भूमि पर आज भी मेरे साथ भगवान ऋषिकेश नियम पूर्वक निवास करते हैं। उसके जल स्पर्श करने मात्र से मनुष्य भूण हत्या, बाल हत्या और गौ हत्या आदि समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गंडकी नदी के जल का दर्शन करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के मनुष्य सभी निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जल का दर्शन करने से बस विशेषता पापियों के लिए तो यह त्रिवेणी के समान पुण्यमयी है। जहाँ ब्रह्महत्यारे भी मुक्ति हो जाती है, वहाँ औरों के क्या कहना, वहीं रखो दे। पार्वती में सदा हर समय वहाँ जाता रहता हूँ। वह तीर्थ में तीर्थराज है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही थी। मुनियों ने वहाँ स्नान और दान का विधान किया है। भगवान विष्णु के द्वारा पूर्व काल में निर्मित हुआ वह क्षेत्र महान से महान एवं वैष्णव पुरुषों का उत्तम गति प्रदान करने वाला और परम पावन माना गया है। देवी, संसार में मनुष्य का जन्म सदा दुर्लभ है, उसमें भी गंडकी नदी का तीर्थ और वहाँ भी श्री विष्णु क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। अतः श्रेष्ठ दिनों के आषाढ़ मास में वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। अरे, श्रेष्ठ द्विजों को आषाढ़ मास में वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। बरानने मैं बारंबार कहता हूँ कि गंडकी के समान कोई तीर्थ नहीं, द्वादशी के तुल्य कोई व्रत नहीं और विष्णु से भिन्न कोई देवता नहीं। जो नरश्रेष्ठ गंडकी नदी का महात्म श्रवण करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को चले जाते हैं। श्री महादेव कहते हैं, सुंदरिणो सुंदरे, हाँ यह हो गए बाबा बुआ के पैसा। ऋण सुंदरी बफ्याम स्तोत्रम चा बुद्ध्याय तथा यच्छतो मुच्यते पापी ब्राह्मण नहम संशया धाताम मे नारदम प्रहा तदम तू ब्रवीते तम वाचम ततो देवो स्वयं भूर्य मृत्युधुति ग्रहा रुचिरम बाहो स्मारे चौर देह कम। महादेव जी कहते सुंदरी सुनो, अब मैं अबुद्धिकारी स्तोत्र का वर्णन करूंगा जिसे सुन करके ब्रह्म हत्यारे भी निसंदेह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से इस स्तोत्र का वर्णन किया था। वहीं मैं तुम्हें बतलाता हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर चुके। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करने के लिए वहाँ आए। उसी अवसर पर अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने श्री रघुनाथ जी का सुंदर बाहा हाथ में लेकर के जो उनकी स्तुति की थी वह अर्धदैविक स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं उसी को स्मरण करके तुमसे कहता हूँ। भगवान नारायणम श्री रामानम देव फक्र चक्रिधो हरि फारंग धारी अतिकेशम पुराण पुरुषतम
अजतम खड़ग गभीर जिश्लोक कृपणे वश्ये सनातनम एक फ्रंगु बाराहस्त भूत भव्य भावात्कम अक्षरम ब्रह्मम सत्यम तो आदो जना ते राघवम लोकाना त्वापरा धर्मो विश्वसेन स्वचतुर्भुजम फेनानी रण स्तव चा वैकुंठ तम जगत प्रभो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गोविंद भगवान